We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 दिन से अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान जब वो 10 सितंबर को वॉशिंगटन में थे तो ये बयान दिया। बयान में आरक्षण का जिक्र था तो इसी पर चर्चा भी छिड़ी। अलग अलग नेताओं के बयान आए। राहुल ने खुद भी अपनी टिप्पणी पर स्थिति स्पष्ट की और फिर इसके बाद देश के गृह मंत्री का भी बयान आया। कहा कि देश को तोड़ने वाले ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत बन गई है। राहुल का बयान हमने आपको शुरुआत में सुनाया, बाकी बयान भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। राहुल के भाषण के बाद सबसे पहले आई बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तब हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। विवाद होने के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका में ही एक और बयान दिया। तारीख थी 10 सितंबर और जगह थी वॉशिंगटन। इस बार उन्होंने पुराने भाषण पर सफाई देते हुए कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनके बयान का यह हिस्सा सुनिए। What we are saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it. Reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to. Somebody said somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. राहुल गांधी के इस बयान के बाद अमित शाह का जवाब आया। एक्स पर लंबे चौड़े पोस्ट में उन्होंने लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में JK-NC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करना हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा, क्षेत्र और धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दिखाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को खत्म करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आरक्षण के अलावा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और RSS पर भी टिप्पणी की। कहा कि बीजेपी ने देश की एजेंसियों और मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब लोगों ने उनसे डरना छोड़ दिया है। It's interesting to me that बीजेपी ने मोदी जी ने कितना डर फैलाया। एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और एक सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, यू कैन सी इट, आई सी इट, आई गेट टू सी इट इन पार्लियामेंट, आई सी द प्राइम मिनिस्टर right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. And he realizes it, India realizes it, his partners in government realize it, the 3 or 4 senior ministers in his government realize it. अब राहुल गांधी के इन बयानों पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरी साथी विभावनी ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।